एक ऐसे कार सेवक जिन्होंने साल 1992 में अपने शरीर की 17 हड्डियां तोड़वाई थी, शरीर पर 4 गोलियां खाई थी, कारण एकमात्र राम मंदिर। ये 6 दिसंबर 92 के दिन आखिरी गुंबद तोड़ते समय रस्से से खींचे जाने पर गुंबद हिल गया और करीब 1-1.5 फीट का एक स्पेस हो गया और मैं स्लिप कर गया, मैं नीचे गिर गया। हालांकि लोग मुझे आवाज़ देते से कि भैया उतर आइए, ढांचा गिरने वाला है, पर मैं अति उत्साह में ऊपर ही देख रहा था कि कैसे खींच कर गिराएंगे। तभी दराज होने से मैं नीचे चला गया। मैं गुंबद के नीचे गिरा, वो गुंबद कुछ समझता है इसके पहले ही वो पूरा गुंबद भरभरा कर बैठ गया और उसका बड़ा टुकड़ा मेरे ऊपर आ गिरा। यहाँ की बहनों ने सब ने उस वर्ष राखी का त्यौहार नहीं मनाया था। जो इस चंपत राय एंड पार्टी है, यानी अनिल मिश्रा और गोपाल राव, ये गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, कोई हल्के फुल्के लोग नहीं हैं। हाँ, इनके लिए बुलडोजर शब्द हल्का है। इनको तो चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए। इन्होंने वो अपराध किया है, पर मृत्यु स्वीकार है, लेकिन राम के चोर नहीं स्वीकार हैं, चढ़ावा के चोर नहीं स्वीकार हैं। कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इतने का चंदा चोरी हुआ, उतने का चंदा चोरी हुआ। आपको क्या लगता है कितना गायब हुआ? अगर 30 करोड़ लोगों ने 100 रुपए चढ़ाया 2 महीने में, मात्र 2 महीने में, तो कितना बन गया ये? 3000 करोड़ रुपए। और 4 साल में कितना चढ़ा होगा? राम मंदिर 3 पावर सेंटर्स के बीच में था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और खुद संघ भी। उसके बावजूद इतनी आसानी से इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? 1600 सीसीटीवी लगे थे, यानी 1600 आंखें थी। 1600 आंखों के बीच से कैसे सब माल चंपत हो गया? चंपत के द्वारा चंपत लगा दी गई ना। जिस कमरे में वो रहता है चंपत राय, उस कमरे को जाके देख लीजिए। 80 हज़ार की कुर्सियां हैं, 5 लाख का गद्दा है। वो उनकी जो टेबल वगैरह रखी उसको देख लीजिए, सब उत्तर मिल जाएगा। वो लग्जरियस महल में रह रहे हैं। तो ईमानदार की अगर ये परिभाषा है तो इसका मतलब फिर दूसरी परिभाषा बेईमानों के लिए अलग ढूंढनी पड़ेगी। चंपत राय की बात कर? हाँ, मैं बिल्कुल चंपत राय चोर की बात कर रहा हूँ। आप सोचिए, चिंतन करिए। भारत के राष्ट्रपति हिंदू, भारत के प्रधानमंत्री हिंदू, जिस राज्य में चोरी हुई उस राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू, प्रमुख सचिव गृह जो पुलिस विभाग के मुखिया हैं वो हिंदू, पुलिस महानिदेशक हिंदू, इस जिले का एसएसपी हिंदू, इस जिले का डीएम हिंदू, वहाँ का सीओ और कोतवाल हिंदू, मतलब राम जन्मभूमि परिषद की जिम्मेदारी जिनको है वो भी हिंदू। मैं कंप्लेनेंट हिंदू और चोरी करने वाले हिंदू, और सब हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम के घर में चोरी हो रही है और गिरफ्तारी के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। भगवान जब स्थापित हो रहे थे, कारसेवक परिवारों से पूछा गया, किसी को बुलाया गया, किसी का वहाँ सम्मान हुआ? वो जरूरी थे कि आलिया भट्ट, रणबीर कपूर फिल्म के नचनिए जरूरी थे? अनुपम खेर हाल फिलहाल में आए थे 2-4 दिन पहले और उन्होंने कहा कि जिन भक्तों ने चढ़ावा चढ़ाया और उनका चंदा चोरी हो गया, क्या अपने घर में जब चोरी होती है तो सवाल किए जाते हैं आपने भगवान को कोई रिश्वत थोड़ी दी है? देखिए, ऐसा है ना कि अनुपम खेर एक कुंठित व्यक्ति हैं। पहले गए होंगे, चोरों का चरण छुए होंगे, चोरों ने कहा होगा बैलेंस कर दो, कुछ डैमेज कंट्रोल कुछ करो। तो अब इन नकली हीरो लोगों को, इन डॉक्टर डैनों को, जिसका रोल है डॉक्टर डैन से शुरू होता है, तो वो अपने आप को कश्मीरी पंडित बता करके जो विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोग हैं उन्हें देश कभी स्वीकारता नहीं।